बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 16 हम डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट इन एनिमल्स, ठीक है, कि जानवरों में, इंसान भी इसी में आएगा। तो मूवमेंट हमने डिस्कस करनी है एनिमल्स में, और स्पोर्ट्स वो भी हम डिस्कस करेंगे एनिमल में। एनिमल्स को एक्चुअल में जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है वो अगेंस्ट ग्रेविटी होती है, ठीक है। ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, और मूवमेंट वो अपने डिफरेंट काजेस पे करता रहता है। वो चाहे लोकोमोशन करे, यानी पूरा ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर जाए, या उसके स्पेसिफिक ऑर्गन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब इन एनिमल्स के अंदर जो सपोर्ट होती है वो एक्चुअली इट इज प्रोवाइडेड बाय द स्केलेटन, ठीक है। कि एनिमल के अंदर जितनी भी सपोर्ट है वो किससे प्रोवाइड की जाएगी? बाय मींस ऑफ स्केलेटन, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है। अब ये स्केलेटन सिर्फ सपोर्ट ही नहीं करता, इसके साथ साथ ये बॉडी को शेप भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद इट इज आल्सो हेल्प इन मूवमेंट, ठीक है। और मोस्टली ये जो स्केलेटन होता है ये इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सबस्टेंस से मिलकर बना होता है, ठीक है। वो कलेक्टिवली ये स्केलेटन बना रहे होते हैं, जो कुछ एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये स्केलेटन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब ये स्केलेटन की बेसिकली जो सपोर्ट है वो किसके खिलाफ थी? ग्रेविटी, ठीक है। अब उसमें ये बॉडी एंड देन बॉडी ऑर्गन्स, उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। उसके साथ साथ मूवमेंट में भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। हम ये पूरा डिटेल के साथ स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कौन से स्केलेटन, कितनी टाइप के स्केलेटन, और किस तरह से वो किसी ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, और कैसे वो मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। ये सारे डिस्कशन हमारी आज के नेक्स्ट लेक्चर होंगे, आज के लेक्चर है उसके अंदर होगी, ठीक है बेटा। अब आप देखिए स्केलेटन की टाइप्स, हम स्केलेटन को बहुत सी फॉर्म में क्लासिफाइड करते हैं। इसमें अगर आप नंबर 1 देखें तो हाइड्रो स्केलेटन, नंबर 2 अगर आप देखें तो इसमें है एक्सो स्केलेटन, नंबर 3 पे अगर आप देखें तो वो होता है एंडो स्केलेटन, ठीक है। ये हमारे पास एनिमल्स के अंदर इस 3 कैटेगरी के स्पेशलाइज्ड स्केलेटन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा हाइड्रोस्केलेटन। हाइड्रोस्केलेटन, अब इस हाइड्रोस्केलेटन में अगर आप देखें तो हाइड्रोस्केलेटन ऐसा स्केलेटन होता है जिसमें सेंट्रल कोर जो है वो भी किसी भी किस्म का फ्लूइड हो, ठीक है। बॉडी फ्लूइड आप कह सकते हैं, या कोई भी और फ्लूइड, वाटर भी इसमें हो सकता है। सो दैट मीन अ स्केलेटन व्हिच कंटेन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्लूइड, इट विल बी नोन एज ए हाइड्रोस्केलेटन। अब ये फ्लूइड क्या हो सकता है? नंबर 1 इट मे बी अ वाटर, उसके बाद सिलोमिक फ्लूइड, सिलोमिक फ्लूइड हो सकता है। फिर अगर आप देखें तो लिम्फ, ये भी हो सकता है, ठीक है। बॉडी फ्लूइड, ये दोनों बॉडी फ्लूइड है, ठीक है। और थर्ड जो है वो वाटर, वो एक आपके पास हाइड्रोस्केलेटन के तौर पर काम कर सकता है, ठीक है। अब जैसे पीछे स्केलेटन का काम था वैसे ही हाइड्रोस्केलेटन का भी काम है। नंबर 1 क्या करेगा? शेप प्रोवाइड करेगा, ठीक है।
जानदार को शेप प्रोवाइड करेगा, उसके बाद सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, फिर इट विल आल्सो हेल्प इन अ मूवमेंट, ये मूवमेंट भी उसमें भी हेल्प करेगा जानदार को। ठीक है, अब इनमें होता क्या है, किस अंदाज में ये हाइड्रोस्केलेटन काम करता है। एक्चुअल में देखिएगा हाइड्रोस्केलेटन एक सरफेस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर मसल्स फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, यानी एक सरफेस प्रोवाइड करेगा जिसके ऊपर मसल फोर्स लगाएंगे। अब उस फोर्स की बुनियाद पर ये ऑर्गेनिज्म की शेप भी प्रोवाइड मतलब उसको मिल रही होगी और उसको सपोर्ट भी मिल रही होगी, और अगर वो मूवमेंट करना चाहता है तो वो मूवमेंट भी करता रहेगा। ठीक है, अब इट्स अ वेरी सिंपल कि देखिए अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास सेंट्रल कोर लिक्विड है या फ्लूइड है तो बाहर से मसल्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं, मसल्स ने फोर्स लगाई, अब वो लिक्विड इनसाइड पे है, ना तो वो बाहर जाएगा और ना ही वो कंप्रेस हो पाएगा। फिर उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मसल्स को एक एरिया मिल जाएगा। ठीक है, एक सरफेस मिल जाएगी जिसके ऊपर वो फोर्स लगा रहे होंगे और उस फोर्स की वजह से सारे फंक्शन हो रहे होंगे जो एक स्केलेटन के फंक्शन होते हैं। फिर इसी तरह मूवमेंट भी वो कर सकता है, मतलब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की बुनियाद पर वो अपनी मूवमेंट जो है वो भी कर सकता है। ठीक है, अब इसमें मसल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के मसल्स काम कर रहे होते हैं। मसल्स के अगर आप देखें ना तो इसमें देखें देयर आर मे बी सर्कुलर मसल्स, ठीक है, एंड देयर आर मे बी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो आप वो कह सकते हैं कि डायगोनल मसल्स होते हैं, ऑब्लिक मसल भी इसको हम कहते हैं, थोड़े से तिरछे टेढ़े, यानी ना तो वो लॉन्गिट्यूडनल में आ रहे होते हैं ना वो सर्कुलर में आ रहे होते हैं, तो उस टाइप के मसल्स भी होते हैं। लाइक आप देखेंगे आप प्लेनेरिया के अंदर ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, सो ये हमारे पास हाइड्रोस्केलेटन है और उसके अंदर इन्वॉल्व चीजें हैं। अब हम एज एन एग्जांपल कुछ हाइड्रोस्केलेटन को देखते हैं कि किस तरह से वो शेप, मूवमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा सी एनीमोन हाइड्रोस्केलेटन। सी एनीमोन, ठीक है, ये एक्चुअल में इनवर्टिब्रेट है और मैरीन ऑर्गेनिज्म है, इनवर्टिब्रेट मैरीन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर आप इसकी मॉर्फोलॉजी देखें सी एनीमोन की तो उसमें देखिएगा ये कुछ इस तरह की बाय शेप होती है, ये इरेक्टेड फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ यू कैन मेक इट्स माउथ और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपने पार्ट 1 में भी पढ़ी होगी। पार्ट 1 में हमने जब पढ़ा था ना टॉपिक सिमेट्री, उसके अंदर आती है, इट हैज़ अ रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, सी एनीमोन है। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं ना तो क्रॉस सेक्शन में आपको ये इस तरह से नजर आएगी। यानी अगर आप इसको कट करते हैं ये यहां से आपने इसे क्रॉस सेक्ट किया तो ये वाला जो सेंट्रल रीजन है ना, ये इसकी क्या है, गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी, और ये जो सराउंडिंग पे है यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होंगे, इट विल बी जस्ट लाइक दिस, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। ठीक है, और ये सर्कुलर मसल्स हैं, दोनों टाइप के मसल्स इसमें प्रेजेंट होंगे।
ये मैंने इंडिकेट किया है कि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, ऐसा नहीं है कि एक तरफ लॉन्गिट्यूडनल होंगे दूसरी तरफ सर्कुलर होंगे, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो ये सेंटर में क्या है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और ये इसका क्या है, माउथ। ये माउथ है इसका, ठीक है। अब इस कैविटी के अंदर ये क्या करती है, वाटर को फिल कर लेती है, ठीक है। अब आप देखिए, लेट्स सी, इसने इस कैविटी के अंदर वाटर को फिल कर लिया, ठीक है। वाटर को फिल करने के बाद ये अपना माउथ बंद कर लेती है, ठीक है। माउथ क्या करती है, बंद करती है। अब ये कैविटी सारी पानी की भरी हुई है, तो ये साइडों पे ये जो मसल्स हैं, मसल्स कंट्रैक्ट रहेंगे। अब उस कंट्रैक्ट होने की वजह से देखिए, जब ये साइडों पे कंट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो अंदर वो आपके पास क्या है, पानी है, तो पानी के ऊपर फोर्स लग रही है, तो पानी अंदर से इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर इसके अंदर पानी नहीं होगा तो ये जैसे ही लेट्स से इसके ये सर्कुलर मसल्स हैं, ये कंट्रैक्ट होंगे, तो ये इस तरह से है ना, ये सारी यूं कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह देखें, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल है, जब ये यूं कंट्रैक्ट होंगे तो ये अगर इस तरह से है तो इट विल बी कोलैप्स, तो इस तरह भी कोलैप्स कर जाएगी और इस तरह भी कोलैप्स कर जाएगी। कब, अगर इसके अंदर वाटर नहीं मौजूद होगा, ठीक है। सो दैट मीन जो इसके अंदर वाटर है वो क्या कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है एज एन हाइड्रोस्केलेटन, और ये उस हाइड्रोस्केलेटन की वजह से अपराइट खड़ी हुई है, ठीक है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट जब खड़ी हुई है। इसी तरह इसके जो टेंटिकल्स हैं, ये जो बाहर आपको नजर आ रहे हैं, ये टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स भी हाइड्रोस्केलेटन की वजह से ही अपराइट जो है वो खड़े रहते हैं, ठीक है। यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जो इसको सीधा कर रहा होता है टेंटिकल्स को, और ये जो बिल्कुल अपराइट खड़ी हुई है, ये भी हाइड्रोस्केलेटन की वजह से ही खड़ी हुई है। मैंने आपको भी बताया कि अगर हाइड्रोस्केलेटन नहीं होगा तो जैसे मसल कंट्रैक्शन होगी, ये जो है वो आपस में कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी सपोर्ट है। अब देखिए मूवमेंट एक्चुअल में ये इस अंदाज में मूव करती है, यानी ऐसे है ना, ये इस अंदाज में क्या करती है, यूं मूव करती चली जाएगी। अब इसकी मूवमेंट कैसे होती है, तो मूवमेंट एक्चुअल में लेट्स सी, आप एक छोटा सा ग्राफ आप बनाते हैं, अरे इसको एज ए बॉडी फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, ये है। अब आप इसका जो है ना वो इतनी आप ले लें सरफेस है, ठीक है, ये इसका लेवल है। उसके बाद ये क्या करती है, पानी को फिल करती है, वाटर, ठीक है, वाटर को इसने फिल किया, वाटर फिल करने के बाद इसने ये माउथ बंद कर लिया। अब जैसे ही ये वाटर फिल करेगी, माउथ बंद करेगी, उसके बाद सर्कुलर जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगे ना, वो हो जाएंगे रिलैक्स, या आप क्या लें समझने के लिए, एक्सटेंड हो जाएंगे। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल मसल एक्सटेंड हुए, इसकी लेंथ बढ़ गई, लेंथ में ये ऊपर चलेगी, ठीक है। यानी कि आप देखिए ना कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल जो यहाँ है, ये जब रिलैक्स होंगे तो ये यहाँ से यूँ एक्सटेंड करेंगे ऊपर की तरफ। अब ये एक्सटेंशन पावर कौन दे रहा है, सर्कुलर मसल। ये सर्कुलर मसल है, ये यूँ कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना। ये सिंपल है कि आप ना एक बालून को लें, गुब्बारा, उसको पकड़ के ना ऐसे दबाएं, जैसे आप दबाएंगे बालून लंबा हो जाता है, क्योंकि वो उसके अंदर एयर होती है ना, वो एयर उसके ऊपर प्रेशर डालती है और वो एक्सटेंड हो जाता है। सेम प्रोसेस, जब इसके अंदर वाटर फिल होता है तो सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जैसे आपका हाथ ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ना बालून के ऊपर। इन सेम प्रोसेस, जब आप इसको यूं दबाते हैं, बालून को दबाते हैं, तो वो लंबा हो जाता है। इसी तरह जब इसके सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये एक्सटेंड कर जाती है। तो देखिए, पहले वो वहां पे थी, अब क्या है, अब वो यहां पे आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे, ये अपने लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, पानी को थोड़ा सा लीव भी करेंगे। ये अपने लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सर्कुलर मसल को रिलैक्स करेंगे। जैसे ही लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसकी नीचे वाली सरफेस जो है ये अपवर्ड चली जाएगी, ठीक है, ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो फिर ये सी एनेमॉन कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पे ऊपर, ठीक है। अब आप देखिए, लेट्स सी, ये पॉइंट ए था, अब ये पॉइंट बी पे जा चुकी है, ठीक है। तो इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलती चली जाएगी।
यहाँ पे जब जाएगी ना तो फिर देखें वाटर फिल होगा, लॉन्गिट्यूडल मसल फिर रिलैक्स होंगे और सर्कुलर मसल क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई, आहिस्ता आहिस्ता कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इस अंदाज में ये मूवमेंट शो करती है और यहाँ पर वाटर को फिल करके ये रखती है, तो यहाँ इसको सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही होती है। ठीक है, तो ये सी एनेमोन के अंदर हाइड्रोस्केलेटन और उसका रोल। इसी तरह अगर आप देखें सेकेंड आपके पास हाइड्रोस्केलेटन जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं अबाउट हाइड्रा। Hydra, it's also a diploblastic organism and it contain hydroskeleton. Hydra आप इससे ऑलरेडी फेमिलियर होंगे कि देखेंगे इस तरह इसकी बॉडी है, ये हाइड्रा, ये इसका माउथ और ये इसके टेंटिकल्स। ठीक है, तो इसके क्रॉस सेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ सेंटर में इसके क्या है, इट्स अ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है। तो सेम प्रोसेस है कि इस कैविटी के अंदर जो कि गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, इसके अंदर वाटर फिल रहता है। ठीक है, वाटर फिल रहता है तो ये भी बिल्कुल इसी तरह इरेक्ट जो है वो खड़ा रहता है और मूवमेंट भी अगर करनी हो तो इसी तरह से ही कर रहा था। और ख़ास तौर पर इनके जो टेंटिकल्स हैं उनकी मूवमेंट वो हाइड्रोस्केलेटन की वजह से ही हो रही होती है। ठीक है, सारी की सारी मूवमेंट जो है ओके। हाइड्रोस्केलेटन जो है वो इसी अंदाज में क्या कर रहा होता है, इसको भी सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसी अंदाज में आप देखेंगे एक और एग्जांपल हमारे पास अर्थवॉर्म। हाइड्रोस्केलेटन, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को अगर आप देखें ना तो इसमें सिलोम होती है। आपने ये टॉपिक 10 क्लास में पढ़ा होगा, सॉरी 10 चैप्टर में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर कि सिलोम, ए सिलोमेट और उसके बाद सुडोसिलोमेट। तो सिलोमेट ऑर्गेनिज्म के अंदर सिलोम होती है और ये सिलोम बॉडी कैविटी को कहते हैं। ठीक है, अब इनकी जो बॉडी कैविटी होती है ना यानी सिलोम, वो सेगमेंटेड होती है। फॉर एग्जांपल आप देखें ये इनका डाइजेस्टिव ट्रैक है अर्थवॉर्म का, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये इन्हें से यहाँ से आप माउथ को स्टार्ट कर ले, एसोफेगस वगैरह बाकी सारा। अब इसकी राउंड में इसकी बॉडी है, यानी कि ये इसकी बॉडी और फिर क्या है कि इसके अंदर सिलोम है। यानी यहाँ से आप देखें तो ये सारी जो कैविटी है ये सिलोम है, दो रेड लाइनों के दरमियान। ठीक है, अब इसकी सिलोम सेगमेंटेड होती है। क्या होती है, सेगमेंटेड। दैट मीन इट हैज अ सेप्टा, उसमें क्रॉस वॉल होती है। यहाँ पे देखिए ये सेप्टा है, यहाँ ये सेप्टा है, यहाँ ये सेप्टा है, यहाँ ये क्रॉस वॉल होती है। इट्स अ क्रॉस वॉल। ठीक है, तो इसकी सिलोमिक कैविटी जो है वो सेप्टेड मतलब क्रॉस वॉल रखती है। अगर आप इसको दूसरे अंदाज में देखें ना तो ये बड़ी अगर आप करके देखें तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक है। ठीक है, और बाहर इसकी सिलोम है। तो सिलोम कैसे है कि यहाँ से अगर सिलोम है तो देखें ये पहला सेप्टा, ये सेकंड वन, ये थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन और जस्ट लाइक दिस। ये देखिए, so that mean digestive system will not be segmented but overall coelom will be a segmented। कि ये सिलोम है, इसके अंदर सेप्टा है, ये सेप्टा। ठीक है, अब इस सिलोम के अंदर क्या होता है, सिलोमिक फ्लूइड।
ठीक है। इट विल एक्ट लाइक अ हाइड्रोस्केलेटन, कि ये इसके अंदर जो मौजूद है ये हाइड्रोस्केलेटन के तौर पे काम कर रहा होता है। अब इसकी एक एडवांटेज ये है कि ये सेप्टा रखती है, तो हर एक पॉइंट पे अलग से हाइड्रोस्केलेटन के तौर पर काम किया जा रहा था। अब इस हाइड्रोस्केलेटन के राउंड क्या होते हैं, मसल्स प्रेजेंट होते हैं, मसल्स, ठीक है। दो तरह के मसल होते हैं, एक सर्कुलर मसल और दूसरे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। ये दो मसल्स होते हैं। अब ये मसल फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं कहाँ पे, हाइड्रोस्केलेटन पे। हाइड्रोस्केलेटन पे ये फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं और उस वजह से इसकी सपोर्ट भी हो रही होती है और इसके अंदर लोकोमोशन भी होती है, यानी मूवमेंट। अगर आप कहें लेट्स सी, अगर ये आपके पास ये एक अर्थफॉर्म है ना, ये अर्थफॉर्म है, वैसे इसकी डिटेल मूवमेंट हम पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ जाना चाह रहा है, तो ये अपनी बॉडी को ना इलोंगेट करता है, यहाँ से देखें ये लंबा करता है, थिन करेगा और इलोंगेटेड करेगा ये, और इसके नीचे फिर सीटी होते हैं, वो सीटी नीचे अटैच कर लेगा, फिर पीछे से मसल्स को कॉन्टैक्ट करके बॉडी को आगे लाएगा। यानी ये यहाँ पे है ना, बॉडी को इधर से इसने लंबा किया, लंबा करने के बाद आगे गया, आगे जहाँ पे अटैच हो गया और पीछे से फोल्ड करके बॉडी को आगे लेकर आता है, मतलब इसकी बॉडी के ऊपर एक वेव सी बनती है। अब ये क्यों कैसे हो रहा है, ये इन हाइड्रोस्केलेटन और मसल्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। यानी बॉडी को इलोंगेट किया जा रहा है, लंबा किया जा रहा है, तो लंबी बॉडी कब होगी, जब उसके लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो एक्सटेंड होंगे और सर्कुलर मसल जो है वो रिलैक्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह इलोंगेट करती है। इलोंगेट करने के बाद ये अपने सिटी बाहर निकालता है। सिटी एक्चुअल में शॉर्ट फीट लाइक स्ट्रक्चर आप कह लें, छोटे छोटे आप कह लें कि पाँव इसके होते हैं, उसको नीचे चिपका लेता है, ठीक है। तो इस तरह ये मूवमेंट करता है और ये सपोर्ट भी कर रहा था। सो हाइड्रोस्केलेटन इज एक्चुअली स्केलेटन ऑफ अर्थवॉर्म, जो उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है और इसको मूवमेंट भी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट हाइड्रोस्केलेटन, कि हाइड्रोस्केलेटन क्या होता है और वो किस तरह से कैसे सपोर्ट्स और मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। होपफुली कि आपको समझ आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।